हम तो अमृत काल बना रहे हैं। ये झूठ है, ये पाखंड, ये दम है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। केंद्र सरकार भी लग रहा है कि नफरत फैलाने की कोशिश। सच बात यह है, मुद्दा ना हिंदू का है न मुसलमान का है, पूरी 8 अरब मानव सभ्यता के बीच में मुद्दा है तो अज्ञान का है और शैतान का है। वास्तव में कोई बड़ी चोरी होती है तो चौकीदारी की मिली भगत से होती है। चौकीदार ही चोरियां करवा रहा है। सबको साथ सबको विकास की बात कर रहे हैं। झूठ है बेटा, फरेब है, झूठ है, जुमलेबाजी है। ये क्या है? ये रामत तो नहीं है ना रामराज है, ये पाखंड है, चुनौती है उनके दलालों को। स्वामी जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। लेकिन मेरा सवाल यही होगा कि स्वामी जी आप जंतर मंतर पर क्या कर रहे हैं? ये हमारे देश के समस्याओं को लेकर के जो लोग आते हैं उस केंद्र पर साधु का कर्तव्य है, चूंकि संत उसको कहते हैं जो संपूर्ण मानव सभ्यता के प्रति न्यायबोध की सोच रखता है। तो हम लोग एक परिव्राजक के नाते अपने राष्ट्र की चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, समाज को जागृत करने का प्रयत्न करते हैं निरंतर, इसलिए हम जंतर मंतर आते ही रहते हैं। और यहाँ जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, आज हमारा राष्ट्र जहाँ कृतज्ञता के भाव से संपन्न होना चाहिए, आज यहाँ कृतज्ञता बढ़ती जा रही है। सरकारें हैं तो वो बेचारे किसानों को, मजदूरों को, जवानों को, इनको इग्नोर कर रही हैं। आज उनका शोषण हो रहा है, वो खून के आंसू रो रहे हैं। सच्चे अर्थ में इनका 76 इंच का नपा तोला सीना जो राष्ट्र की अस्मिता के लिए खून बहाता है सरहद पे, राष्ट्र की रक्षा करता है, पूरा देश तब सोता है जब ये गरीब किसान मजदूर का बेटा 15 किलो वजन लेकर के सीमाओं पर खड़ा रहता है और ये माइनस टेम्परेचर में काम करता है। और जब ये वहां से लौटता है तो पूरी जवानी अपनी देके आता है, यहाँ देखता है कि दलगत राजनीति ने देश में दलदल बना दिया है। इतनी बुराई, इतनी बुराई, इतनी बुराई की सीमा अतीत बुराई पैदा कर दी है। बंधुता खत्म कर दी राष्ट्र की, एकता खत्म कर दी राष्ट्र की, इतना विष घोल दिया जातिवाद का, मनुष्य को बांट दिया इस राजनीति ने। इसलिए हम चाहते हैं इन सपूतों से, हमारा एक आशा है, बहुत बड़ी आशा है कि सपूतों एकमात्र तुम वह इकाई हो जो इस देश के दलगत राजनीति करने वाले इन दलालों से इस देश को बचा सकते हो। आपने तीखा सीधा निशाना आपने केंद्र सरकार पे किया, लेकिन स्वामी जी मेरा सवाल ये, हम तो अमृत काल बना रहे हैं। ये झूठ है, ये पाखंड, ये दम है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। केंद्र सरकार कहती है कि स्वामी साधु संत हमारे साथ है। क्या लगा करके मलाई खाते हैं, राज सत्ता की मलाई खाने वाली जो धर्म सत्ता है, ऐसे मलाई लोलुप लोग जो सरकार के प्रति पॉलिश लैंग्वेज बोलते हैं, चापलूसी करते हैं, उन कालनेमियों को हम चुनौती देते हैं कि संतत्व का मतलब होता है मनस से कम, बचत से कम, कर्मण्य कम महात्मनाम, मनस से अन्यत, बचत से अन्यत, कर्मण्य दुरात्मनाम। बहुत सारे कालनेमी भरे पड़े हैं भगवा में। इस देश में ये जो पोल है भगवा की, इसके ऊपर बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। आप कह रहे हैं कि राजनीति, मौजूदा राजनीति खराब चल रही है और कुछ लोग विपक्षी नेता भी ये कहते हैं कि नफरत की राजनीति करी जा रही है, तो आपको भी लग रहा है कि नफरत फैलाने की कोशिश? सच बात यह है, मुद्दा ना हिंदू का है न मुसलमान का है, पूरी 8 अरब मानव सभ्यता के बीच में मुद्दा है तो अज्ञान का है और शैतान का है। जी, बहुत सुंदर। यदि हम इंसानियत की बात करें, संपूर्ण धरती पर परिवार मूलक प्रबंधन के लिए नेतृत्व को लाएं तो धरती पर मानव सभ्यता की रक्षा हो सकती है। इन सर हम देख रहे बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, हाथों में डिग्री लेकर घूम रहे हैं, महिलाएं महंगाई से परेशान है। सरकार के वादे मुझे याद आ रहे महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, उस पर क्या कहें? सच्ची बात यह है बेटी कि अपना देश कभी गरीबी वाला देश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना उर्वरक है हमारा, प्रकृति की हम पर कृपा है, हमारे पास सभी प्रकार की ऋतुएं हैं, जितना दुनिया में 26 प्रकार का क्लाइमेट है वो हमारे पास उपलब्ध है। अगर हम चाहें तो एक एक इंच जमीन पर इतना उत्पादन ला सकते हैं कि पूरी दुनिया को खिला सकते हैं, लेकिन गरीबी मेंटेन करके रखी जाए। एक हमारा प्रधानमंत्री होता था चंद्रशेखर, उन्होंने एक बार टेलीविजन पर मुखर होकर कहा था कि सच्चाई तो यह है कि नेतृत्व की नियत खराब है ताकि हमारे आगे पीछे भीड़ भेड़िया बन के डोलती रहे। तो चौकीदार ही प्रधानमंत्री है, वो रखवाली कर रहे हैं, कह रहे हैं। सच्ची बात यह है कि जब वास्तव में कोई बड़ी चोरी होती है तो चौकीदारी की मिली भगत से होती है। चौकीदार ही चोरियां करवा रहा है। सबको साथ सबको विकास की बात कर रहे हैं। झूठ है बेटा, फरेब है, झूठ है, जुमलेबाजी है। बहुत बढ़िया। चुनाव नजदीक है, उसमें क्या कहेंगे, क्या संदेश? इस देश में चुनाव की योग्यता ही नहीं है, ये चुनाव भी पाखंड है। शराब का पैकेट बांट करके और एक पीएचडी डीलर हम जैसे परिव्राजक ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री महात्माओं के वोट का भी मूल्य उतना ही है जितना एक शराबी का है। बेटा, इस देश में डेमोक्रेसी अभी नहीं चल सकती। सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी कहती है बीजेपी खुद को। ये पाखंड है, झूठ है बेटा, ये झूठ है। नर्मदा की बालू शिवराज सिंह वहां बेच रहे हैं, नर्मदा की बालू भारत माता की जय बोलते, जय श्री राम का नारा लगाते और राम के नाम के साथ जो घृणित राजनीति हो रही है, जलाया जा रहा है हमारी अबलाओं को, बेटियों को। अभी वो कानपुर में जला दिया एक गरीब बेटी को, एक माता को। ये क्या है? ये रामत तो नहीं है ना रामराज है, ये पाखंड है, चुनौती है उनके दलालों को। रामराज्य आ गया बीजेपी राज्य में। अरे कोई रामराज्य नहीं आने वाला जब तक हम मानव राज्य नहीं लाएंगे। मानवता जिम्मेदार, मानवीय मूल्यों का संवर्धन होगा शिक्षा विधि से, और जब
जब तक ज्ञान नहीं, हमारा ज्ञान का विकास नहीं होगा, समझ का विकास नहीं होगा, तब तक राम राज नहीं आएगा। राम राज की परिकल्पना में गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण ही ना, इस पर काम होना चाहिए। अरे सरकारों शर्म करो, दफा साज खत्म करो। लेकिन ये मक्कारी है सरकारों की, डबल नीति है, डबल स्टैंडर्ड है। ऐसे मैं परिव्राजक स्वामी दयाशंकर बहिष्कार करता हूं और इनको निर्देश करना चाहता हूं। ये सनातन के नाम पर सिर्फ चेतना को भ्रमित किया जा रहा है, देश को सिर्फ बरगलाया जा रहा है।